तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 51वें श्लोक से। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत् वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति का अर्थ है जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। तब सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी
अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्थात लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी मुझसे सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयते। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले मनुष्य से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैस्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु
कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येस्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है और मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन् संस्मृत्ये संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्ये रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्याग से भगवत प्राप्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त
युक्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति सः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। नंबर 1, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। नंबर 2, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग, संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। अर्थात यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो कि स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके ना करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्मोपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा है तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। खा नंबर है ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए ना तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना ना करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करें इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप नहीं दिया और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी नहीं रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी ना देना, जैसा कि भगवान तुम्हें आरोग्य करें, भगवान तुम्हारा दुख दूर करें, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का ना लिखना और
परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना नहीं करना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंचमहायज्ञ आदि नित्य कर्म। पंचमहायज्ञ का अर्थ है देवी यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र आदि, ऋषि यज्ञ अर्थात वेद पाठ संध्या गायत्री जप आदि, पितृयज्ञ अर्थात तर्पण श्रद्धा श्राद्ध आदि, मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथि सेवा और भूत यज्ञ अर्थात बलि वैष्णदेव। तो ये पंच महायज्ञ हैं। नित्य कर्म एवं अन्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ आदि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इहलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवद अर्थ ही उनका आचरण करना। अगला है आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गौरक्ष और वाणिज्य आदि कहे हैं वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों उन सब में पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपर्युक्त कर्मों का करना। शरीर संबंधी कर्मों में अगला है शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म हैं उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। अगला है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन भवन और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधव जन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग पदार्थ हैं उन सब को क्षण भंगुर समझकर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना यह 6ठी श्रेणी का त्याग है। उक्त 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भजन का
भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ वार्ता आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। अगला है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी ना रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी ना रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस 7वीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई सांसारिक फुर्ना हो भी जाती है तो भी उनके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, शम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, अपरिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इन सभी का अर्थ और भी विस्तार से बताया है, जैसे कि नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट ना देना। सत्य का अर्थ है अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना। अस्तेय का अर्थ है चोरी का सर्वथा अभाव। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव। अपैशुनता का अर्थ है किसी की भी निंदा ना करना। लज्जा का अर्थ है सत्कार, मान और पूजा आदि का ना चाहना। अमानित्व, लज्जा और अमानित्व का अर्थ है सत्कार, मान और पूजा आदि का ना चाहना। और निष्कपटता, शौच, इसका अर्थ है बाहर और भीतर की पवित्रता, अर्थात सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की एवं यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्तिका आदि से शरीर की शुद्धि तो बाहर की शुद्धि कहते हैं। और राग, द्वेष तथा कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। उसके बाद है संतोष। संतोष का अर्थ है तृष्णा का सर्वथा अभाव। 8वां है तितिक्षा। शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि द्वंद्वों का सहन करना, उसे कहेंगे तितिक्षा। 9वां था ये, 8वां नहीं। और 10वां है सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप। इनका अर्थ है स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। इन सभी के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, दान के लिए और तप के लिए, अर्थात स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। और 11वां है स्वाध्याय।
स्वाध्याय का अर्थ है वेद और सत शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। शम का अर्थ है मन का वश में होना और दम का अर्थ है इंद्रियों का वश में होना। और 13वां है विनय अर्थात इंद्रियों का वश में होना। 14वां है विनय। विनय का अर्थ है शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। और अगला है 13वें में था दम और 14वें में है विनय और आर्जव अर्थात शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। 15वां है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है दुखियों में करुणा। दया का अर्थ है दुखियों में करुणा, गलत हो गया है। और उसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है वेद शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष सदृश विश्वास। विवेक का अर्थ है सत्य और असत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव। एकांतवास का अर्थ है ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव। एकांतवास और अपरिग्रह, इनका अर्थ है ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव। समाधान का अर्थ है अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव। उपरामता तेज अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा का अर्थ है अपना अपराध करने वाले को किसी प्रकार भी दंड देने का भाव न रखना। धैर्य का अर्थ है भारी विपत्ति आने पर भी अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होना। अद्रोह का अर्थ है अपने साथ द्वेष रखने वालों में भी द्वेष का ना होना। अभय का अर्थ है सर्वथा भय का अभाव। निरहंकारता शांति अर्थात इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना और अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता का रहना। और ईश्वर में अनन्य भक्ति का अर्थ है ईश्वर में अनन्य भक्ति, इसका अर्थ नहीं दिया गया है, इसका अर्थ यही है ईश्वर में अनन्य भक्ति, दूसरे की आशा ना रखना, सिर्फ एक ईश्वर में भक्ति रखना इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उपर्युक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुँचे हुए पुरुषों के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रायः इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय से श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक 1 से 3 तक दैवी संपदा के नाम से कहा है। तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है, इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपर्युक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। उपसंहार, इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें पहली 5 श्रेणियों के त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और 6ठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध
नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह ना तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और निंदा स्तुति आदि में एवं मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र उसका संभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को ना तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है और ना किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में सुख ही होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शस्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना पना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेत कर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शांति शांति शांति। ओम जय भगवती गीते मैया, जय भगवती गीते। हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी मैया, नासिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा
की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो भगवती गीता मैया की जय। गीता शास्त्र पूरा हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने गुरु और माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।